नमस्कार। मैं पंडित हरिकृष्ण भारद्वाज आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में सभी ज्योतिष प्रेमियों का जिस प्रकार का प्रेम मिल रहा है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की ग्रहों की, राशि के स्वामी की, उनकी उच्च और नीच स्थिति की। आज हम विशेष रोचक ज्योतिषीय चर्चा करेंगे कि आप जो ग्रह उच्च के अथवा नीच के हैं तो वो इन राशियों में क्यों उच्च के अथवा नीच के होते हैं। आप भी इन पर विचार करें। जैसा मुझे प्रतीत होता है उन विचारों को मैं आपके सम्मुख रखता हूं कि सूर्यादि नवग्रह मेष आदि राशियों में किसी राशि पर उच्च के माने जाते हैं, किसी पर नीच के। उच्च का अर्थ है वहां वह ग्रह अपने पूर्ण शुभ फल देने में समर्थ होता है, और नीच का अर्थ है कि वह अपने जो पूर्ण फल हैं उनकी शुभता में कमी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, उसका क्या ज्योतिषीय कारण रहा है, यह एक बड़ा ही शोध का विषय है। सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च के रहते हैं और तुला राशि में नीच के रहते हैं। इन ग्रहों का ज्योतिष में जो पद हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि सूर्य का स्थान राजा का है। तो सूर्य का स्थान जब राजा का है, चंद्रमा का स्थान रानी का है, मंगल का स्थान सेनापति का, बुध का युवराज का, गुरु का स्थान गुरु का ही है, बृहस्पति देव का, और शुक्र भी दैत्य गुरु हैं, उनका स्थान भी गुरु का है, और शनि भृत्य हैं। तो जिस प्रकार के इनके पद हैं, जब आप विचार करेंगे तो उच्च और नीच स्थिति भी उसी प्रकार की बनी है कि जहां पर जाकर के वह ग्रह अपने आप को गौरवान्वित समझता है, श्रेष्ठ समझता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि वहां उसका मान सम्मान अधिक हो रहा है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन से इस उदाहरण को समझें। जैसे सूर्य देव मेष राशि में जाकर के उच्च के होते हैं। मेष में जाकर के क्यों उच्च के होते हैं? मेष राशि के स्वामी मंगल है, और मंगल का जो स्थान है वह सेनापति का है, और सूर्य का स्थान राजा का है। तो जब भी कोई राजा अपने सेनापति के पास जाएगा तो राजा का बल बढ़ जाता है, राजा का प्रभाव बढ़ता है। सेनापति उसके सम्मुख सदैव नतमस्तक रहता है और उनका राजा का सम्मान अधिक करता है। इसीलिए सूर्य जब भी मेष राशि में सेनापति के स्थान पर जाते हैं, सेनापति के घर जाते हैं, तो उनका बल बढ़ जाता है, उनकी शुभता अधिक हो जाती है, पराक्रम अधिक हो जाता है, और जातक को जब भी जिसकी कुंडली में मेष राशि में होते हैं श्रेष्ठ फल देते हैं। और ऐसे भी समझें कि सूर्य मेष राशि में अप्रैल में आते हैं, उस महीने में गर्मी बढ़ने लग जाती है, बसंत ऋतु समाप्त हो जाती है। तो जब सूर्य अपनी उच्च राशि में होते हैं उस समय पर गर्मी भयंकर होती है। तो वह स्थिति बताती है कि कोई भी ग्रह जब उच्च स्थिति में होता है तो उसका प्रभाव कितना बढ़ जाता है। और नीच के होते हैं सूर्यदेव तुला में। तो तुला में नीच के क्यों होते हैं? तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्रदेव दैत्यों के गुरु हैं, और सूर्यदेव देव हैं। तो जब कोई भी राजा विपक्षी राज्य के गुरु के पास जाएगा तो उसका बल उतना नहीं रह जाएगा, उसका महत्व कम हो जाएगा। इसीलिए सूर्य जब तुला राशि में जाते हैं तो दैत्यों के जो गुरु शुक्र हैं उनके घर में जब प्रवेश करेंगे तो उनका वहां उतना प्रभाव, इतना महत्व, इतना बल, इतना पराक्रम नहीं रह जाएगा जितना उनका अपने सेनापति के घर में रह जाएगा, मेष राशि में रहेगा। इसलिए तुला राशि में जाकर के सूर्य बलहीन हो जाते हैं, शुभ फल देने में कमी हो जाती है। कितना विशेष रहस्यमयी विज्ञान है ज्योतिष का कि जब हम इसको मनन और चिंतन करते हैं तब हमें
ध्यान आता है कि उन ऋषियों ने कितना शोध किया, तब जाकर के हमें यह बताया कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह उच्च का है और कौन सी राशि में जाकर के नीच का है। उन्होंने हजारों वर्ष तक इन पर अनुसंधान किए, तब उन्होंने इस चीज को लिखा और बताया। वही ज्ञान आज हम और आप उन ऋषियों की देन को पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और जितना इसमें हम गहराई तक जाते हैं उतने ही ज्ञान के मोती हमें इस समुद्र से मिलते हैं। चंद्र पर विचार करते हैं कि चंद्र वृष राशि में उच्च के होते हैं। चंद्र का स्थान रानी का है और वृष राशि में जाकर के उच्च के होते हैं चंद्रदेव, और वृष राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्रदेव जो दैत्याचार्य हैं, दैत्यों के गुरु हैं, और रानी जब किसी भी गुरु के यहाँ जाएगी तो वह गुरु उनका विशेष सम्मान करेगा, रानी होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते उनका अधिक सम्मान करेगा कि किसी राज्य की रानी और किसी गुरु के घर आई है तो उनके आदर सत्कार को वह अधिक से अधिक करेगा, एक महिला होने के नाते और एक रानी के पद के नाते। तो कितना विशेष विज्ञान इसमें छुपा हुआ है कि जब चंद्रदेव वृष राशि में जाते हैं, शुक्र की राशि में, तो अपने आप को ऐसा प्रतीत समझते हैं, इतना महसूस करते हैं कि वो अपने शुभ फल श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देते हैं। जब भी वृष राशि में चंद्र जाएंगे किसी की जन्म कुंडली में, तो वो अपने शुभ फल अवश्य देंगे। वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं चंद्रदेव। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल, और मंगल का जो स्थान है वह है सेनापति का। तो मंगल सेनापति हैं। जब भी सेनापति के यहाँ एक रानी जाएगी तो उसका प्रभाव कम होगा, क्योंकि सेनापति राजा रानी के आदेश से उनके समक्ष प्रस्तुत होते हैं, लेकिन स्वयं जब रानी उनके यहाँ किसी कारणवश जाए तो सेनापति का तो सौभाग्य है ही, किंतु रानी का, उच्च पदासीन किसी महिला का महत्व कुछ कम तो होगा ही। क्यों? क्योंकि वहां उसे जाना पड़ा, किस कारणवश जाना पड़ा। तो मंगल सेनापति भी हैं, प्रभाव रखते हैं, उनका एक प्रभुत्व है, उग्रता लिए हुए होते हैं, उनका स्वभाव उग्रता का है, तेजस्वता का है, क्रोध का है, और चंद्र का स्वभाव नम्र है, मृदुल है। इसलिए जब कोई मृदुल व्यक्ति किसी तेजस्वी व्यक्ति के समक्ष रहेगा तो उसका स्वभाव, उसका प्रभाव अवश्य कम तरह का जाएगा। इसीलिए चंद्रदेव वृश्चिक राशि में नीच के माने जाते हैं, अर्थात उनका जो शुभ फल है उसमें कमी आ जाती है। चंद्रमा मन के कारक हैं, और जब मंगल के वहां जाएंगे, तेज राशि में जाएंगे, तो मन विचलित हो जाएगा, मन की स्थिति डामाडोल होगी, कमजोर होगी। कितना बड़ा विज्ञान है। मंगल देव मकर राशि में जाकर के उच्च के होते हैं, और मकर राशि के स्वामी हैं शनि, और मंगल सेनापति हैं, और शनि का स्थान है भृत्य का। जब कोई सेनापति किसी भृत्य के घर में जाएगा तो उसका इतना आदर सत्कार किया जाएगा, वह अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझेगा कि मेरे यहाँ पर सेनापति आए मेरे घर में। तो उनका प्रभाव, उनका रौब, उनकी शक्ति, उनका स्वामित्व अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए मकर राशि में जाकर के, शनि की राशि में जाकर के मंगल जो सेनापति हैं, शनि का जो स्थान वृत्त का है, सेवक का है, उनके घर में जाते हैं तो उनका बल बढ़ जाता है, उनका पराक्रम बढ़ जाता है, उनका सम्मान बढ़ता है। वो अपने आप में ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत ही उनका आदर सत्कार वृद्धि को पा रहा है। इसीलिए मंगल जब भी मकर राशि में जाते हैं तो वो अपना पूर्ण शुभ फल प्रदान करते हैं। उनके जो कारकत्व में वस्तुएं आती हैं उनको मनुष्य के जीवन में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में मंगल की नीच राशि कर्क है, और कर्क के स्वामी चंद्रदेव हैं, और चंद्र का स्थान रानी का है। तो आप देखेंगे कि जब मंगल रानी के समक्ष जाएंगे, रानी के महल में कोई सेनापति जाएगा तो वहां पर वह सम्मान से रानी को ही प्रणाम करेगा। रानी के समक्ष उसका महत्व कम हो जाएगा
और रानी का ही वहाँ पर आदेश, वहाँ पर प्रभाव, वहाँ पर तेज और वहाँ उनका बल ही अधिक होगा। इसलिए मंगल जब भी कर्क राशि में जाएंगे, रानी के घर में पहुँचेंगे, जो रानी का स्थान दिया गया है, तो वहाँ पर उनका बल निस्तेज हो जाएगा। बलवान होने के पश्चात भी, पराक्रमी होने के पश्चात भी रानी के समक्ष सेनापति का बल कम रहता है। इसलिए कर्क राशि में जब भी मंगल जाते हैं तो उनका शुभ फल प्राप्त नहीं होता, उनके शुभ फलों में कमी हो जाती है। और कितना बड़ा विज्ञान है कि जब मंगल रानी के घर में जा रहे हैं, चंद्र के घर में, तो वो नीच के होते हैं, और जब चंद्र मंगल की राशि में जाते हैं तो वो वहां पर नीच के होते हैं। यानी पद की गरिमा है, पद का महत्व है। इसी क्रम में बुध को आप देखेंगे, बुध का स्थान युवराज का है और वो अपनी कन्या राशि में ही उच्च के होते हैं। अर्थात युवराज एक ऐसा पद है जो भावी समय में राजा बनने वाला होता है और उसकी किशोर अवस्था होती है, और जितना आनंद उसे अपने महल में, अपने घर में, अपने स्थान में आता है, उतना अन्यत्र नहीं आता। इसीलिए वो अपनी राशि में ही अपना उच्च स्थान समझते हैं, उच्च फल देते हैं, श्रेष्ठ फल देते हैं। बुध जब भी कन्या राशि में होंगे, अर्थात अपनी स्वग्रह में होंगे, स्वराशि में होंगे, तो अभी ही वो उच्च के माने जाएंगे और बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं। यानी युवराज जब अपने घर होंगे, अपने महल में होंगे, अपने स्थान पर होंगे, तब उनको अधिक आनंद की प्राप्ति होगी, उनका बल वहाँ पर बहुत अधिक होगा और वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं, बलवान महसूस करते हैं। और जब बुध मीन राशि में जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, बृहस्पति कौन है? गुरु हैं, और बुध कौन है? युवराज हैं। तो कोई भी युवराज जब गुरु के घर जाता है, गुरु के आश्रम में जाता है, गुरु से मिलने जाता है, तो वहाँ गुरु का अनुशासन रहता है, वहाँ पर प्रभाव गुरु का ही रहेगा, गुरु ही वहाँ श्रेष्ठ हैं। वो युवराज अवश्य हैं, लेकिन वहाँ पर श्रेष्ठ गुरु ही हैं। गुरु का वहाँ पर महत्व अधिक है, गुरु का प्रभाव अधिक है। गुरु के समक्ष युवराज निस्तेज हो जाएंगे, उनका प्रभाव उतना नहीं रहेगा। वहाँ मायने उनकी बातें रखेंगी, वहाँ ज्ञान गुरु ही देगा, वहाँ गुरु ही उनको अनुशासन सिखाएगा। इसलिए बुध जब भी गुरु की राशि में पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो उतना शुभ फल प्रदान नहीं करते, उनकी शुभता में कमी आ जाती है, क्योंकि उनका प्रभाव वहाँ पर कम रह जाता है, उनका बल वहाँ पर कम हो जाता है। यह नैतिक रीति है। कितना भी कोई व्यक्ति उच्च पदासीन हो, लेकिन गुरु के समक्ष जाकर के वो झुकता ही है, प्रणाम ही करता है, वह कभी भी अपने आप को गुरु से बेहतर, उच्चतर नहीं मानता। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्र, चंद्र का स्थान है रानी का, और जब भी कोई गुरु किसी भी रानी के महल में उनसे मिलने के लिए उस सभा में प्रस्तुत होते हैं तो वहाँ पर उनका आदर सत्कार बहुत अधिक बढ़ जाता है। कोई भी आप जीवन में भी देखें, भौतिकवादी जीवन में भी देखेंगे कि जो भी स्त्रियां हैं, जब भी कोई गुरु उनका आता है, कोई इस प्रकार का पूजनीय आदरणीय व्यक्ति होता है, तो आदर सत्कार स्त्रियां बहुत अधिक करती हैं। वो कितने भी धनाढ्य, कितने भी बलवान पद पर हों, श्रेष्ठ पद पर हों, लेकिन सम्मानित व्यक्ति का वो आदर सत्कार बहुत श्रेष्ठता से करती हैं, और वहाँ पर उस गुरु का बल, उनका सम्मान, उनकी श्रेष्ठता बढ़ जाती है। इसीलिए गुरु जब भी कर्क राशि में जाते हैं, चंद्र की राशि में जाते हैं, तो उनका बल बढ़ जाता है, वो बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं, श्रेष्ठता उनको प्राप्त हो जाती है, और जीवन में सभी प्रकार के सुख, ज्ञान, वैभव, संतान आदि प्रदान करते हैं। गुरु जब कर्क राशि में किसी की कुंडली में शुभ स्थान पर होते हैं। गुरु जब मकर राशि में पहुंचते हैं तो नीच के हो जाते हैं। इसका क्या विज्ञान है? जैसा मैं समझता हूँ, मकर राशि के स्वामी शनि हैं, शनि का स्थान भृत्य का है, और जब गुरु किसी भृत्य के यहाँ पर जाता है, उससे उस प्रकार का अपने आप में बोध होता है कि उसका बल, उसका ज्ञान,
वह उतनी मात्रा में उसको देता है जितनी उसकी क्षमता है, जितने का उसके मस्तिष्क में ज्ञान लेने का जो एक दायरा है। इसलिए वहाँ पर उस व्यक्ति की जितनी प्रचुर ज्ञान की क्षमता है वह ज्ञान की क्षमता कमतर हो जाती है। इसीलिए गुरु जब भी शनि की राशि में जाते हैं तो वो जाकर के वहाँ पर अपने शुभ फल प्रदान नहीं करते, उनकी शुभता का फल समाप्त हो जाता है। इसलिए मकर राशि को नीच की कहा गया, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब भी शनि की राशि में जाएंगे, और शनि पापी ग्रह भी है, तो कोई भी सत्पुरुष किसी दुष्ट व्यक्ति के यहाँ, या आप ऐसे समझें कि किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ जिसकी स्थिति को नैतिक रूप से ठीक ना समझा जाए, उसकी संगत में रहे, चाहे वह श्रेष्ठ ही हो लेकिन उसका लोकाचार में श्रेष्ठता का व्यवहार न समझा जाए, तो श्रेष्ठ और उस संत व्यक्ति का व्यक्तित्व भी कहीं कम हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सदाचारी हो और किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष या उसके स्थान पर या उसके घर पर पहुंच जाता है, तो वहां पहुंचने पर ही समाज उसको इस प्रकार से समझता है कहीं इसके आचरण में, इसके सदाचार में कोई खोट तो नहीं है। इसीलिए गुरु जब भी शनि की राशि में जाते हैं तो वहां उनका बल कम हो जाता है, शुभता कम हो जाती है। शुक्र की बात करते हैं। शुक्रदेव दैत्याचार्य हैं, गुरु हैं, और जब भी वो मीन राशि में पहुंचते हैं उच्च के हो जाते हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं, सांसारिक समस्त सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि मीन राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। और जब एक गुरु श्रेष्ठ विद्वान व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचता है, जो विद्वान हो, श्रेष्ठ हो, तो वहां जाकर के वह अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता है, दूसरा व्यक्ति उसका बहुत सम्मान करता है। सम्मानित व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति दूसरे विद्वान का सदैव बहुत ही आदर सत्कार करते हैं। वहाँ पर उस प्रकार की चर्चा होती है जिससे उनका ज्ञान वर्धन हो, इसीलिए वहाँ जाकर के वह गौरवान्वित महसूस होते हैं। इसीलिए शुक्र जब भी मीन राशि में पहुँचते हैं तो उच्च के माने जाते हैं। और देखिए कितना बड़ा रहस्य है कि वैसे गुरु और शुक्र नैसर्गिक शत्रु हैं, एक दूसरे के नैसर्गिक शत्रु हैं, किंतु उनके घर में जाने के पश्चात शुक्र वहां पर उच्च के हो जाते हैं। शत्रु के घर में पहुंच करके भी उच्च के होते हैं। उसका कारण यही है कि एक श्रेष्ठ और विद्वान व्यक्ति यदि अपने शत्रु के यहाँ भी जाए, जो भी श्रेष्ठ और विद्वान हो, तो वहाँ जाकर के भी उसको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, श्रेष्ठता की प्राप्ति होगी, उसके गुणों में वृद्धि होगी और उसको वही मान सम्मान मिलेगा जो वह गुण वह रखता है। इसीलिए शुक्र मीन में जाकर के शत्रु राशि में होने के पश्चात भी उच्च का फल प्रदान करते हैं, श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं, जीवन में संपूर्ण सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। और कन्या राशि में जाकर के नीच के होते हैं। उसका कारण यह है, जहां तक मैं समझता हूं, कि कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं और बुध का स्थान युवराज का है, और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। तो जब दैत्यों के गुरु हैं यानी विपक्षी पक्ष के गुरु होने के पश्चात यदि युवराज की राशि में जा रहे हैं, युवराज के घर में जा रहे हैं, तो वहां जाकर के उनका महत्व कम हो जाता है, उनका प्रभाव कम हो जाता है, उनका ज्ञान जितना भी है वहां पर उतना महत्व नहीं रखता है, क्योंकि वो दैत्याचार्य हैं। इसलिए वहां जाकर के उनका जब भी जाएंगे तो शुभता का फल कम मिलेगा। आपकी कुंडली में जब भी शुक्र कन्या राशि में होंगे तो आपकी सांसारिक सुख सुविधाओं की कमी महसूस आपके जीवन में होगी। शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के होते हैं। तुला राशि के स्वामी सूर्य है, तुला राशि के स्वामी, क्षमा करें, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र दैत्याचार्य हैं। तो जब भी कोई अपने गुरु के घर जाएगा तो उसे आनंद होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा, कृपा प्राप्त होगी, उसके गुणों में वृद्धि होगी, उसके बल में वृद्धि होगी। तो जब भी शनि शुक्र के पास जाते हैं, शुक्र के घर में जाते हैं, शुक्र की राशि में जाते हैं, तो वो उच्च फल प्रदान करते हैं, जीवन में श्रेष्ठ शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो
दैत्याचार्य हैं, गुरु हैं, तो गुरु के स्थान पर जाने पर शनि अति आनंदित होते हैं और नैसर्गिक मित्र भी हैं। और मेष की राशि में जाकर के शनि नीच के हो जाते हैं। उसका कारण है कि मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, सेनापति हैं, और शनि का स्थान भृत्य का है, सेवक का है। जब भी सेवक सेनापति के समक्ष जाएगा तो उसका बल घटेगा, उसका प्रभाव कम होगा। सेनापति के समक्ष वह नतमस्तक रहेगा, अनुशासित रहेगा, एक मर्यादा तक ही बोलेगा, उसका जहां तक दायरा है वहीं तक वह बात करेगा, इसलिए उसका प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा, मंगल उनके नैसर्गिक शत्रु भी हैं और पदों के स्थान में मंगल सेनापति हैं और शनि भृत्य हैं। तो भृत्य होने के कारण सेनापति के घर में जाने पर उनका प्रभाव कम होगा और कुंडली में जब भी मेष राशि में शनि बैठेंगे, विराजमान होंगे, तो वो शुभ फलों में कमी करेंगे। कितना बड़ा रहस्य उच्च और नीच का है, इसको आप समझें। बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है, ऋषियों ने बड़ा शोध करके उनको रखा है कि कहाँ पर कौन सा ग्रह उच्च का है, कहाँ पर जाकर के कौन सा ग्रह नीच का है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियो में हम मेष से लेकर के मीन तक लग्न की चर्चा करेंगे कि कौन सी लग्न का जातक किस प्रकार का रहता है विस्तार से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।